कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कप्तानी से हटाए जाने पर मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। कौमी टीम के साबिक कप्तान ने कहा है कि पाकिस्तान की क़यादत एजाज़ की बात थी। अज़हर अली और बाबर आजम के लिए दुआ गो हूँ। सरफराज अहमद ने मजीद कहा कि कोचेज़ और पूरे सफ़र में साथ देने वाले खिलाड़ियों का शुक्रगुजार हूँ। वाज़ेह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाक़िस कारकर्दगी की बुनियाद पर कप्तानी से हटा दिया है। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद अब दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कौमी टीम में शामिल नहीं हो सकेंगे। उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर फॉर्म बहाल करने की हदायत दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अज़हर अली को कप्तान बना दिया गया है। सीरीज के लिए नायब कप्तान का तकर्रर जल्द कर दिया जाएगा। ताहम अब टेस्ट में उनके नायब मुमकिना तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान होंगे। अज़हर अली को टेस्ट चैंपियनशिप के सीजन 2019-2020 के लिए कप्तान मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानब सरफराज अहमद की खराब परफॉर्मेंस के बायस उन्हें टी20 की कप्तानी से भी हटा दिया गया है। टी20 में टीम की क़यादत बाबर आजम को दी गई है। वो अगले साल ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल्ड वर्ल्ड कप तक टी20 टीम के कप्तान होंगे। इससे कबल टी20 की क़यादत के लिए मोहम्मद हफीज और इमाद वसीम का नाम भी सामने आ रहा था और पीसीबी ने टी20 की कप्तानी के लिए इमाद वसीम का नाम दिया था। ताहम टीम मैनेजमेंट चाहती है कि टी20 और एक रोज़ा कप्तानी की जिम्मेदारी बाबर आजम को ही दी जाए। टी20 के नए कप्तान बाबर आजम मुमकिना तौर पर वनडे की भी कप्तान होंगे। ताहम इसका हतमी फैसला पीसीबी ने करना है। अगले 6 माह तक पाकिस्तान टीम में कोई भी वनडे नहीं खेलेगी, इसलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि टी20 के कप्तान को ही वनडे की क़यादत भी दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।